मेरे देशवासियों, ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, देशभक्त, जो एक स्वदेशी न्यूज़ चैनल है और जो आपको सारी न्यूज़ से वाकिफ़ कराएगा। जो कहीं पे भी आपको कोई भी मीडिया देश के खिलाफ बात कर रहा है या देश के पक्ष में बात कर रहा है, वो सारी न्यूज़ इस चैनल पे उपलब्ध रहेंगी। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक सच्चे देशभक्त की तरह अपनी आवाज़ बुलंद करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, देशभक्त चैनल में आपका स्वागत है। देशभक्त चैनल आपको सारी लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रखता है। सबसे बड़ी खबर ये है कि सुशांत सिंह की मौत के 40 दिन के बाद में उनके केस में एक नया मोड़ लिया है, जिसमें उनके पिताजी ने रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की हुई है, जिसमें उन्होंने उनकी आत्महत्या को सीधे सीधे हत्या साबित की हुई है। अब ये हत्या है या आत्महत्या है, ये तो आप जब तक ये पूरी वीडियो मेरी लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरी पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, इसमें रिया चक्रवर्ती का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। वो एक थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस है जिसने सुशांत की पूरी लाइफ को उसने बर्बाद करके रखा, उसने उसको होल्ड करके रखा। और रिया चक्रवर्ती तो समंदर की एक छोटी सी मछली है। अब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर होने से रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होती हैं नहीं होती हैं, ये तो पटना पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों मिलकर इस केस में काम कर रही हैं, वो पता चलेगा हमें। रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट होने के बाद ही हमें और सारी आगे की जानकारी मिलेगी और उस जानकारी को मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगी अपने इस देशभक्त चैनल में। तो मेरे इस चैनल को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और इसके पीछे पीछे किन लोगों का हाथ है, वो भी आप बताएंगे मुझे। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर होते ही उनके घर के सामने उनकी वकील पहुंच चुकी हैं और मीडिया वालों का पूरा जमावड़ा उनके घर के आसपास हो चुका है। मीडिया वाले पूरी कवरेज आपके लिए। अब देखिए रिया चक्रवर्ती की वकील का इस एफआईआर के पीछे क्या रिएक्शन निकल के आता है, रिया चक्रवर्ती क्या बचाव रखती हैं अपने सामने, वो भी देखना दिलचस्प होगा। मगर 1.5 महीने की चुप्पी के बाद में आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये एफआईआर रिया चक्रवर्ती के नाम करके इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने पटना में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करा दी है और उस एफआईआर में यह आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। सुशांत के पिता ने इस एफआईआर में यह कहा है कि वर्ष 2019 तक सब कुछ ठीक था और सुशांत को किसी तरह की कोई मानसिक समस्या या परेशानी नहीं थी, लेकिन 2019 में जैसे ही रिया चक्रवर्ती सुशांत के जीवन में आई वैसे ही सब कुछ बदलने लगा और धीरे धीरे करके सुशांत आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए और इसीलिए रिया और उनके परिवार के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला पटना पुलिस ने दर्ज कर लिया है। सुशांत के पिता ने जो एफआईआर पुलिस में दर्ज कराई है उसकी एक कॉपी इस समय मेरे हाथ में है और इसमें सुशांत के पिता ने जिन 7 पॉइंट्स के तहत ये अपने आरोप लगाए हैं उनमें से कुछ के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। एफआईआर ये जो कॉपी है मेरे पास, ये यूं तो काफी कई पन्नों की है, लेकिन इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इस एफआईआर में लिखा है कि जब सुशांत सिंह को वर्ष 2019 तक कोई मानसिक परेशानी नहीं थी तो फिर उन्हें यह मानसिक समस्या तब ही क्यों हुई जब रिया उनके जीवन में आ गई। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का कोई मानसिक इलाज चल भी रहा था तो इसके बारे में उनके परिवार को कोई जानकारी क्यों नहीं दी। कृष्ण किशोर सिंह ने सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टरों पर भी सुशांत को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर मुश्किल हालात में सुशांत को अकेला छोड़ देने और इलाज के कागजात अपने साथ ले जाने का भी आरोप है। एफआईआर में जो सबसे बड़ा आरोप रिया और उनके परिवार पर लगा है वो पैसे से जुड़ा हुआ आरोप है। सुशांत के पिता का आरोप है कि पिछले वर्ष तक
उनके बेटे के बैंक अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, जिनमें से करीब 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और इन पैसों को ऐसे अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। एफआईआर में यह सवाल उठाया गया है कि आखिर रिया के आने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत को अचानक फिल्में मिलनी क्यों बंद हो गईं? इसके अलावा सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब सुशांत ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए एक जमीन खरीदने की कोशिश की तो रिया ने उन्हें धमकाया कि वो उनके इलाज के कागजात मीडिया में सार्वजनिक कर देंगी, यानी उनका जो इलाज चल रहा है उसकी डिटेल्स वो मीडिया को बता देंगी। और जो बड़े पॉइंट्स हैं, अब आप सुनिए क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं और वही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई, इसकी जांच की जाए, ये उनके पिता कह रहे हैं। फिर आगे दूसरा पॉइंट सुनिए। यदि इस दौरान वो मानसिक रूप से परेशान था या उसकी कोई दिमागी इलाज उसका चल रहा था तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास होते हैं कि ये इस बात की जांच की जाए। तीसरा पॉइंट है, इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया और कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी। फिर वो आगे कहते हैं, जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज ना करवाना, उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालात में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ लेना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो उसकी मौत के जिम्मेदार रिया और उसके परिवार एवं सहयोगी हैं, इसकी जांच की जाए। फिर वो लिखते हैं, मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाते की स्टेटमेंट से यह पता लगाया कि पिछले एक साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर, फिर उन्होंने खाता नंबर दिया है, बैंक बताया है, 17 करोड़ रुपए उनके इस बैंक अकाउंट में था और इस अकाउंट से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाल लिया गया है। इस खाते से पैसा ऐसे अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। तो वो चाहते हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे के सारे बैंक अकाउंट्स की जांच की जाए और ये जांच हो कि कितना पैसा रिया ने अपने परिवार और सहयोगियों के साथ धोखेबाजी और षड्यंत्र से ठग लिया है। फिर आगे लिखते हैं, इस प्रकरण से पहले सुशांत का अभिनय जगत में बहुत नाम था, पूरा नाम था, तो ऐसे क्या कारण रहे कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गईं, इसकी जांच की जाए। फिर लिख रहे हैं, मेरा बेटा सुशांत सिंह ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग केरला में अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वो जमीन तलाश रहे थे। जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इसका विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में दे दूंगी और अपने अच्छे रसूख के चलते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जब सुशांत ने उसकी इस बात का विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत सिंह अब उसके किसी काम का नहीं रहा, तो रिया वहां से लैपटॉप, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, कैश, पिन नंबर, पासवर्ड, ये सब लेकर चली गई और इस प्रकरण की भी जांच करनी चाहिए। वो लिख रहे हैं कि मैंने अपने घर पटना में रहते हुए बहुत बार अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया और उसके परिवार ने हमेशा मेरी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया और ना ही उसे मेरे पास पटना में आने दिया। मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मेरी उम्र 74 वर्ष है। मैं अपने बेटे के निधन के चलते बहुत शोक में हूं। करीब 40 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करके जिन लोगों की इस प्रकरण में कम भूमिका रही है उनके ऊपर जांच किए जा रही है, ये वो कहते हैं। और आज तक किसी के विरुद्ध कोई भी अभियोग दर्ज नहीं किया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि यदि इन तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करके जांच की गई तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, ऐसा वो लिख रहे हैं। तो ये पूरी एफआईआर, लगभग जो इसके महत्वपूर्ण हिस्से थे, मैंने आपको पढ़कर सुनाया। और उन्होंने रिया के परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, रिया के माता पिता, उनके भाई बहन, उनका भी इसमें नाम लिखा है।
और यही बताया है उन्होंने सब जगह। जैसे मैं आपको एक और इसमें पढ़कर बताता हूं, जिसमें लिखा है कि मेरे बेटे सुशांत को इलाज के बहाने वो अपने घर मुंबई में ले गई और उसे वहां पर ओवरडोज यानी दवाइयों की ओवरडोज दे दी गई। इस समय रिया ने सबको यह बताया कि सुशांत को डेंगू हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी भी डेंगू हुआ ही नहीं था। इसी दौरान रिया और उसके परिवार ने सुशांत की सब चीजों को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार से सुशांत की बातें बहुत कम हो गई, यानी अपने परिवार से। सुशांत का फोन रिया और उसके परिवार अपने पास रखते थे। रिया जो फिल्मों के ऑफर सुशांत को आ रहे थे, उसमें यह शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के साथ मुख्य हीरोइन के तौर पर लोगे तभी सुशांत इस फिल्म को करेगा। यानी रिया ये शर्त रखती थी प्रोड्यूसर्स के सामने कि जो भी फिल्म आ रही है, अगर सुशांत के सामने मेन लीड में उसे रखा जाएगा तभी सुशांत वो फिल्म साइन करेगा। सुशांत के सारे विश्वास पात्र कर्मचारी रिया ने बदल दिए थे। उनके स्थान पर उसने अपने परिचित और नजदीकी लोगों को नौकरी पर रख लिया था। सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते रिया और उसके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत को अपने परिवार से बिल्कुल काट दिया गया। मेरे बेटे का पहले फोन नंबर, उसमें फोन नंबर दिया है, ये था जो दिसंबर में उन्होंने बंद करवा दिया ताकि सुशांत सिंह से बाकी लोग अपने आप ही अलग हो जाएं। यानी फोन जो सुशांत का था उसे उन्होंने उस सिम कार्ड को बंद करा दिया और नया नंबर दिला दिया। इसकी जगह रिया ने अपने नजदीकी किसी का नाम उन्होंने लिया है, किसी और की आईडी पर एक नया फोन नंबर, जो नंबर आगे दिया गया है, यह लिया, जिससे कभी कभार सुशांत से बात हो जाती थी। कई बार सुशांत ने मुझे बताया कि ये लोग मुझे पागल खाने में डालना चाहते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और इसके उपरांत सुशांत सिंह मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली और हरियाणा आया। उसे आए 2 दिन ही हुए थे तो रिया ने बार बार फोन करके उसे वापस मुंबई आने के लिए उस पर दबाव डाला, जिसके कारण मेरा बेटा वापस चला गया। इसके बाद हमसे बातें और कम होती चली गईं। रिया और उसके परिवार के द्वारा लगाए गए कर्मचारियों द्वारा अपने हिसाब से सुशांत का, उसके संपर्क को, उसके बैंक खातों को उन्होंने अपने हिसाब से सबका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये पूरी कहानी सुशांत सिंह के पिता ने इस एफआईआर में लिखी है, जो एफआईआर इस समय मेरे साथ में है। अब देखिए, इसमें 2 बड़ी बातें सामने आ रही हैं। मुंबई पुलिस इसे नेपोटिज्म का केस मानकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर से पूछताछ कर रही है, बड़े बड़े एक्टर से पूछताछ कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री के जो बाकी के लोग हैं, जो निर्देशक हैं, उन सब से पूछताछ कर रही है। लेकिन परिवार के उल्टी बात कर रहा है। परिवार इसे नेपोटिज्म का केस नहीं मान रहा। परिवार इसे यह नहीं मान रहा कि सुशांत ने फिल्म इंडस्ट्री में किसी दबाव की वजह से या फिल्म इंडस्ट्री में अपनी असफलता की वजह से आत्महत्या की है। सुशांत सिंह के पिता का यह कहना है कि सुशांत ने सिर्फ रिया और उसके परिवार की वजह से आत्महत्या की है, क्योंकि रिया और उसके परिवार ने सुशांत सिंह के जीवन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और सुशांत को अपने परिवार से बिल्कुल अलग कर दिया था। इसलिए अब इस कहानी के 2 बड़े पहलू आपको साफ नजर आएंगे। एक पहलू वो है जिसके बारे में आप लगातार पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और वो ये है कि सारा दोष फिल्म इंडस्ट्री पर डाल दिया गया और ये कहा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े निर्माता थे, प्रोडक्शन हाउस थे, जो बड़े बड़े निर्देशक थे, उन्होंने सुशांत से अपने संपर्क कट कर लिए थे और सुशांत को काम मिलना बंद हो गया था, क्योंकि सुशांत बाहर का लड़का था। वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदरूनी बड़े बड़े खानदान का हिस्सा नहीं रहा था। एक कारण ये माना जा रहा था। लेकिन अब सुशांत के पिता ने जो बात कही है, उससे इस जांच का जो दायरा है ये बहुत बढ़ गया है और अब इस दायरे में रिया चक्रवर्ती भी आ जाएंगी। एक खास बात इसमें यह भी है कि रिया चक्रवर्ती पिछले 1 महीने से लगातार चुप थी। वो इसके बारे में कोई बयान नहीं दे रही थी। लेकिन आपको याद होगा, अचानक पिछले हफ्ते रिया चक्रवर्ती सुशांत के बारे में उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया और उन्होंने पूरी दुनिया को खुलकर अपने ट्वीट के जरिए यह बताया कि मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड हूं। सुशांत का और मेरा एक रिलेशनशिप था और उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से यह अपील की कि सुशांत की आत्महत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यह एक बड़ा शिफ्ट था रिया के व्यवहार में, क्योंकि रिया शुरुआत में उन्होंने कुछ नहीं बोला कई हफ्तों तक, लेकिन अब रिया खुलकर यह बता रही हैं कि वो उनका सुशांत के साथ क्या रिश्ता था और वो सीबीआई की जांच चाहती हैं। इसलिए अब यह मामला और ज्यादा उलझ गया है। फिलहाल पटना पुलिस की एक टीम
इस मामले की जांच करने के लिए मुंबई पहुंच चुकी है और इस मामले पर सुशांत के चचेरे भाई से आज हमने बात की। उन्होंने क्या बताया ये आप सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें दिया गया है रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों का नाम, जिसने सुशांत के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ किया है, फ्रॉड किया है और बहुत पहले से ये सब चल रहा था। जब घटना घट गई, हर कुछ सामने आया है, तब जाकर का स्पष्ट हो रहा है। पुलिस जांच में भी कुछ आया है तो एफआईआर दर्ज किया गया और हम लोग चाहते हैं कि पटना पुलिस महाराष्ट्र गई है, मुंबई पुलिस इनको सपोर्ट करे और सारा चीज जाँच में सपोर्ट करके उस पर कार्रवाई करने में मदद करे। इसी चीज से बहुत कुछ सामने आएगा और हत्या है, आत्महत्या है, सारा कुछ सामने खुल करके आएगा। जब गिरफ्तारी होना शुरू होगा ना, फिर धीरे धीरे परत दर परत मामला खुलते जाएगा और हत्या है या आत्महत्या है सब कुछ सामने आ जाएगा। और इतना बड़ा फ्रॉड अगर किसी के साथ हो जाए, करोड़ों रुपए का कोई गबन कर ले किसी का, तो किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, कोई भी आदमी डिप्रेशन में जा सकता है। तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। हो सकता है अगर आत्महत्या है तो इसी इशू से आत्महत्या कर लिया हो, तो इस पर तो जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और आवश्यक कार्रवाई हो। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। सिंह राजपूत की आत्महत्या का आपको क्या लगता है, उस कमेंट करके ज़रूर बताइए और डिस्कशन करने में अच्छा भी लगेगा आपके साथ। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इस चैनल को। शुक्रिया दोस्तों।